अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर जेकेएसएसबी प्रिपरेशन सीरीज़। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है जम्मू कश्मीर की इकनॉमी पे, क्योंकि ये टॉपिक जेकेएसएसबी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एक दो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी छोटा नहीं मतलब छोटा टॉपिक है और काफ़ी ईजी टॉपिक है। खासकर अगर हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स का जो सिलेबस रिसेंटली जेकेएसएसबी ने इशू किया है, उसमें भी इस टॉपिक को जेकेएसएसबी ने मेंशन किया। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट इज इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर की जीके में इसको इन्होंने ऐड किया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या है, पूरी डिटेल में हम इस एक ही वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ए टू जेड जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आए तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानने हैं जो आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली जून 2024 में पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आई थी। ठीक, डेलीगेशन जो पाकिस्तान से आई थी उसमें उनके साथ कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी थे। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स फॉरेन थे, वो जम्मू कश्मीर में आए थे, खासकर जम्मू में वो आए थे। उन्होंने इंस्पेक्ट किया था दो पावर प्रोजेक्ट्स को। ठीक, दो पावर प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इंस्पेक्ट किया था। एक पावर प्रोजेक्ट हमारा है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा हमारा है रेटल पावर प्रोजेक्ट जो कि है चिनाब रिवर पे। ठीक, इन दो पावर प्रोजेक्ट्स को जो है वो पाकिस्तान के उस डेलीगेशन ने इंस्पेक्ट किया था। इसके अलावा यही नहीं, 2019 में भी जो है वो 3 मेंबर्स आए थे, 3 मेंबर्स की एक डेलीगेशन आई थी पाकिस्तान से। उन्होंने उस टाइम इंस्पेक्ट किया था 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को। एक हमारा था पाकुलदल जो कि है किश्तवाड़ में चिनाब रिवर पे, दूसरा हमारा है लवर कालनाई, ठीक, जो कि डोडा किश्तवाड़ के बॉर्डर पे है। ठीक, ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को जो है वो 2019 में पाकिस्तान की जो डेलीगेशन आई थी, 3 मेंबर्स उसमें थे, उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया था। अब ये सब देख के आप कंफ्यूज हुए होंगे कि यार अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हमारा जम्मू कश्मीर में है, ये इंडिया का अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के साथ जहां इंडिया के इतने खराब ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान से क्यों डेलीगेशन आई यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स को जो वो इंस्पेक्ट करने के लिए। तो इसी को जो वो इंडस वाटर ट्रीटी जब मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, तो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया। मैंने आपको पहले बोला क्योंकि ये करंट अफेयर से आपका जो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली सितंबर 2024 यानी कि कुछ ही दिन पहले जो है वो इंडिया की तरफ से एक नोट्स इशू किया गया था पाकिस्तान को। ठीक, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, यानी कि हम डिमांड कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो दोबारा से रिव्यू किया जाए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी उसमें एक आर्टिकल लिखा गया था जिसके बारे में आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। उसमें यह कहा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई है उसको टाइम टू टाइम जो वो इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और उसके अलावा इसमें जो भी कोई मेजर माइनर चेंज करने लायक होगी वो होनी चाहिए। बहरहाल वो आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था। अब हम देख लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारी क्या है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो क्या है इंडस वाटर सिस्टम पे। ठीक, देखिए इंडस वाटर सिस्टम जो है उसमें हमारा चाइना भी आता है, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी हमारी है ये सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में है, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। ठीक, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो यहीं से बन सकता है आपका, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो किन कंट्रीज के बीच में, याद रखना वो है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, इसमें आपका चाइना वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, कोई अदर कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 में, यानी कि 19 सितंबर 1960 में जो वो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। किन 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी तो उस टाइम 2 मतलब किस ने उसको साइन किया था। एक थे जवाहरलाल नेहरू जी जो कि उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1960 में, और दूसरे थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। ठीक, इन दोनों जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। अब साइन खुद से तो नहीं किया था, ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हुई होगी। तो थर्ड पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व थी वो थी वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक जिसको दूसरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो एज ए ब्रोकर उसने काम किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर ट्रीटी को जो वो साइन कराया था 19 सितंबर 1960
19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उसके अलावा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन आए थे? अयूब खान। अब ये ट्रीटी साइन कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में साइन, क्योंकि इस पे भी एक बार JKSSB के प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आप देख लोगे तो कहीं पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ पे साइन हुई थी। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, पाकिस्तान, कराची, और उसमें अमेरिका का भी कोई ऑप्शन उन्होंने रखा था। तो याद रखना वो साइन हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक, इसमें आप वर्ल्ड बैंक को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि शायद अमेरिका में साइन हुई होगी, नहीं। वर्ल्ड बैंक एज ए ब्रोकर, एज ए, जिसको हम शॉर्ट में अगर कहीं एज ए मिडल मैन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने वही काम किया था इन दो के बीच में। अब इंडस वाटर ट्रीटी किस तरह से साइन हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में दे देता हूं। तो देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी कैसे साइन हुई थी? 1951 में। ठीक, डेविड लेलेंथल जो थे, जो उस टाइम चेयरपर्सन थे टेनीज वैली अथॉरिटी एंड US एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ठीक, वो उस टाइम जो वो उसके चेयरमैन थे, और ये उस टाइम इंडिया आए थे। इनको कुछ आर्टिकल लिखना था, क्योंकि इंडिया के साथ इनको काफ़ी लगाव था, तो ये यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए आए थे। अब इन्होंने यहाँ पे देखा इंडिया और 19, क्योंकि रिसेंटली जब वो दो कंट्री सेपरेट हुई थी, इन्होंने देखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हालात है ग्राउंड लेवल पे वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन उसमें से जो सबसे बेसिक नीड है वो तो पानी है। चाहे कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, पानी तो एक बेसिक नीड है। पानी के बिना तो नहीं रह सकता। हालांकि खाना खाने के बिना 5 दिन 6 दिन रहा जा सकता है, लेकिन पानी तो एक बेसिक नीड है। ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी लगेगा, ये बाकी जितने भी हज़ारों पर्पज़ के लिए पानी लगता है। तो उन्होंने देखा कि यार पानी पे ही अगर लड़ाई चल रही है तो ये डिस्प्यूट जो है ये सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बोल रहा था कि हम पानी बंद करेंगे, या वो कह रहे थे, जो कुछ भी था वो आपको पता है। उस पर मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बहरहाल कहानी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आसानी से जो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो इन्होंने जब वो ये आर्टिकल लिखने आए थे यहाँ पे, इन्होंने एक डिटेल में इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा। अब जब इन्होंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। जो उस टाइम वर्ल्ड बैंक या UNO के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इस आर्टिकल को देखा और वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए, और वहीं से जो है वो ट्रीटी जो थी, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, उसका आइडिया जनरेट हुआ। ठीक, उसके बाद केसेस मतलब इंडस वाटर ट्रीटी बनी। उस पे मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा दिया, दो मुल्कों के बीच में थी। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने जो है वो इस टाइम इस ट्रीटी को साइन करवाया। अब देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में जो है वो 6 रिवर्स हैं। ठीक, 6 रिवर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में है, क्योंकि ये भी आपका काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कितने रिवर्स जो है वो इन्वॉल्व है। याद रखना, ये 6 रिवर्स के बीच में साइन हुई थी। अब जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, उन्होंने इन 6 रिवर्स को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक इन्होंने ईस्टर्न रिवर सिस्टम और दूसरा वेस्टर्न रिवर सिस्टम। ठीक, ईस्टर्न जो रिवर्स है उन्होंने अलॉट करे इंडिया को, वेस्टर्न जो है उन्होंने अलॉट करे पाकिस्तान को। ठीक, मतलब 2 हिस्सों में, 6 दरियाओं को 2 हिस्सों में बांटा, एक ईस्टर्न रिवर और उसके बाद दूसरा वेस्टर्न रिवर्स। ठीक, ईस्टर्न जो रिवर्स हैं उनको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो अलॉट किया इंडिया को, वेस्टर्न रिवर्स जो है उनको अलॉट किया गया पाकिस्तान को। अब जो इंडिया को अलॉट हुए ईस्टर्न रिवर, उसमें हमारा आता है, एक आता है बियास, एक आता है रवि और एक आता है सतलुज। ठीक, ये 3 रिवर जो है वो इंडिया को अलॉट किए गए। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा याद रखना, ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया को अलॉट किए गए। ईस्टर्न में एक है बियास, एक है रवि, एक है सतलुज। ठीक, उसके बाद जो पाकिस्तान को अलॉट किए गए वो था हमारा वेस्टर्न। ठीक, वेस्टर्न में कौन कौन सा रिवर आता है? एक आता है इंदस, एक आता है यहाँ पे चिनाब और एक आता है झेलम। ठीक, ये 3 रिवर जो है ये पाकिस्तान को अलॉट किए गए। ठीक, याद रखना, जो रिवर्स इंडिया को अलॉट किए गए थे उनका यहाँ पे फ्लो जो था वो 33 MAF था, और पाकिस्तान को जो अलॉट किए गए थे उनका फ्लो जो था वो 80 MAF था। ठीक, याद रखना, पाकिस्तान को जो अलॉट किए गए थे उसका फ्लो जो था, उन रिवर्स का जो फ्लो था वो था 80 MAF, और इंडिया को जो अलॉट किए गए थे उनका फ्लो था 33 MAF। ठीक, MAF की फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो मिलियन एकड़ पर फुट है। ठीक, ये यूनिट है वॉल्यूम का, जो कॉमनली यूज किया जाता है अमेरिका में, USA में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उसमें इन्वॉल्व था। ऑब्वियसली जो टर्म्स वगैरह थी वो तो US के हिसाब से उसमें लगी गई थी, तो US के हिसाब से, यानी कि आपको MAF उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी एब्रीवेशंस में आपको पूछ सकते हैं कि MAF की एब्रीवेशन क्या है, तो याद रखना मिलियन एकड़ फुट, और इसको यूज किया जाता है लार्ज स्केल पे वाटर रिसोर्स को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। देखिए, अब इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन होगी 6 दरियाओं में, उसमें जो 20% वाटर है वो सिर्फ इंडिया को अलॉट किया गया, और 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान को अलॉट किया गया। ठीक, 20% इंडिया को अलॉट किया गया, पाकिस्तान को 80% अलॉट किया गया। इस पे भी JKSSB ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान को कितना वाटर अलॉट किया गया था और इंडिया को कितना वाटर
इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए अलॉट किया गया था। याद रखना, इंडिया को सिर्फ 20% किया गया था और पाकिस्तान को 80% अलॉट किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जब पाकिस्तान को 20% अलॉट किया गया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो है वो मोर वाटर, ज़्यादा पानी अलॉट किया गया था। अब ट्रीटी में इन्होंने क्या किया, इंडिया को तो कम पानी आया था, इन्होंने कहा कि ठीक है, वेस्टर्न रिवर सिस्टम जो हमने पाकिस्तान को अलॉट किया है इसमें हम इंडिया को कुछ चीज़ों के लिए मतलब परमिशन दे रहे, कुछ चीज़ों के लिए इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स जो है जो पाकिस्तान को अलॉट किए गए हैं उनमें से कुछ रिवर्स, मतलब रिवर्स का कुछ पोर्शन वो कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से पर्पज़ उन्होंने उस ट्रीटी में लिखे, एक नेविगेशन, उसके बाद फिश कल्चर, उसके बाद इरीगेशन, लेकिन लिमिटेड। ठीक, इरीगेशन में आप यूज़ करोगे वेस्टर्न रिवर्स लेकिन लिमिटेड उसमें यूज़ करोगे, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी यूज करेंगे, नहीं, लिमिटेड उसमें रखा गया। उसके बाद पावर जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वो आप वेस्टर्न रिवर्स को यूज कर सकते हो। ईस्टर्न रिवर्स तो इंडिया के पास अपने हैं लेकिन वेस्टर्न रिवर्स में भी कुछ पोर्शंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि पाकिस्तान को 80% रिवर्स जो है वो अलॉट किए गए थे, तो ये इसमें इन्होंने रखा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर इंडिया जो वेस्टर्न रिवर्स इंडिया को, मतलब जो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को अलॉट किए गए हैं जिसमें कुछ चीज़ों के लिए इंडिया भी उस रिवर्स को यूज कर सकता है। अगर इंडिया को कोई प्रॉपर मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर रेगुलेशंस वगैरह इसी ट्रीटी में लिखे कि इन रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए इंडिया। आफ्टर दैट वो इस पानी को यूज कर सकता है, यानी कि विदाउट रूल रेगुलेशन या विदाउट जो भी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी थी उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए, तो इंडिया जो है वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर उनको कोई मेजर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर उसके लिए जो वो सेपरेटली गाइडलाइन जो भी रूल्स SOPs वगैरह उनको लिखनी थी वो इन्होंने इसमें लिखी। अब देखिए 20% वाटर जो था वो टोटल इंडिया को अलॉट किया गया था, 80% जो वाटर था उसको यहाँ पे पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें इंडिया को कितना % पानी अलॉट किया गया और पाकिस्तान को कितने % पानी अलॉट किया गया, ये आपको इसमें जो है वो याद रखना है। इससे आपको MCQ आसानी से आएगा और डेफिनेटली आएगा। पिछले पेपर्स अगर आप देख लोगे तो ये इसमें आपको अक्सर इन्हीं बारे में आपको ज़्यादा पूछा गया है। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ के हैं। यहाँ पे हम देखते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, PIC क्या है? PIC इज ए बाइलेटरल कमीशन। ठीक, इसी ट्रीटी जो साइन हुई इसी में इन्होंने एक कमीशन भी बिल्ड किया जिसको नाम रखा इन्होंने परमानेंट इंडस कमीशन, PIC। ठीक, जो कि एक बाइलेटरल कमीशन है जिसमें कुछ मेंबर्स इंडिया से रहेंगे, कुछ मेंबर्स पाकिस्तान से रहेंगे। ये इंप्लीमेंट और मैनेज करेंगे इस ट्रीटी को, यानी कि ट्रीटी जो साइन हुई ये ट्रीटी प्रॉपरली जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए और दोनों कंट्रीज इस ट्रीटी को जो है वो इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं दोनों कंट्रीज इनको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसको प्रॉपरली जो उसकी मैनेजमेंट है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए इन्होंने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम इन्होंने रखा परमानेंट इंडस कमीशन, यानी कि जिसको PIC जनरली कहते हैं। PIC इन्होंने यहाँ पे बिठाया इसी ट्रीटी के अंदर। याद रखना यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है इंडस जो ओरिजिनेट होता है चाइना तिब्बत से, बट जो ट्रीटी है मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, इसमें चाइना वगैरह कहीं कोई भी इन्वॉल्व इसमें नहीं है। बहरहाल चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है सितंबर 2024 में इंडिया ने एक नोट्स इशू किया पाकिस्तान को जिसमें उन्होंने कहा कि जो ट्रीटी जो है उसको रिव्यू करना चाहिए, यानी कि वो रिव्यू होनी चाहिए क्योंकि जब ट्रीटी साइन हुई उसमें एक आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 12(3). ठीक, 12(3) आर्टिकल एक लिखा गया उसमें जिसमें लिखा गया है कि ट्रीटी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो ट्रीटी को जो है वो मॉडिफाई किया जाना चाहिए बाई बोथ द कंट्रीज। ठीक, यानी कि टाइम टू टाइम जो है वो, क्योंकि 1960 में जो है वो जो कंडीशंस थी वो तो मतलब 2 साल 5 साल 10 साल या 30 साल 40 साल के बाद कंडीशंस तो सेम नहीं रहेंगी, इसलिए इन्होंने आर्टिकल 12(3), ठीक, 12 सबसेक्शन 3 में उन्होंने लिखा कि ट्रीटी जो है इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम, जिसमें दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी और इसमें जो भी मेजर जो भी माइनर चेंजेस करनी होंगी दोनों कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहेंगी और उसको चेंजेस को ये करेंगे। इसी को देखते हुए यहाँ पे सितंबर 2024 में जो है वो इंडिया ने रिसेंटली कुछ ही दिन पहले इंडिया ने नोट्स भी इशू किया था पाकिस्तान को कि जो ट्रीटी जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो है वो मॉडिफाई करना चाहिए, उसमें जो भी हमें चेंज करनी है तो उसके लिए कमीशन बैठना चाहिए। बहरहाल अब आगे चल के पता चलेगा कि इसकी मीटिंग होती है, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो तो फिलहाल अभी नहीं होंगे, टाइम उसमें लगेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आपको मैं बता देता हूँ। 2015 में पाकिस्तान ने जो वो
डिमांड करी कि जो न्यूट्रल एक्सपोर्ट्स हैं वो आने चाहिए और उसके साथ साथ वो अपॉइंट होनी चाहिए ताकि वो एग्जामिन करें किसको, किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों को। ठीक, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 2020 में जो वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या कुछ चेक किया था, तो वो मैंने आपको बोला पहले। बहरहाल 2015 से पाकिस्तान डिमांड कर रहा था कि बाईलेटरल जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं वो आने चाहिए और वो एग्जामिन करने चाहिए जो हमारा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, इनकी प्रॉपरली जो है वो मतलब एग्जामिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने लेटर भी लिखी थी ताकि ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इसका ये सॉल्व होना चाहिए और प्रॉपर जो किशन गंगा है और उसके अलावा जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद इंडिया भी जो वो पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी एक लेटर उसमें मतलब वर्ल्ड बैंक को फॉरवर्ड करी। उसमें उन्होंने लिखा कि जो डिस्प्यूट है ये सॉल्व होना चाहिए, जो भी उसमें मेजर माइनर जो भी चेंजेस उनको करनी थी उसके बारे में इन्होंने लिखा। बहरहाल इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद 2016 में, याद रखना 2016 में जो है वो जब उड़ी अटैक हुआ तो उस टाइम पीएम मोदी जो थे उन्होंने बोला था ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक, ब्लड एंड वाटर कुडंट फ्लो टुगेदर, यानी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता क्योंकि जो ये रिवर्स हैं ये तो सारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। जो भी 3 4 5 6 रिवर्स हैं ये तो इंडिया से ही आ रहे हैं, जाते जाते हैं ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं एक ही जगह पे। ये 6 के 6 रिवर्स मतलब जो भी मेजर रिवर्स हैं ये ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है इंडिया से निकल रहे हैं और पाकिस्तान में जाते हैं। बहरहाल अगर इंडिया इसमें कोई चेंज वगैरह करनी चाहिए क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है इसकी, उसमें इंडिया को खर्चा भी बहुत आ जाएगा और रिवर्स जो आ रहे हैं अपनी डायरेक्शन में उनको चेंज करना, या अगर वो इंडिया चाहे यहाँ पे पानी रोकना पाकिस्तान को नहीं देना कर भी सकता, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है, इसको मैनेज करना या जो नेचुरल फ्लो है पानी का उसको डिस्टर्ब करना, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। खासकर जो एडजेसेंट एरियाज की जो पॉपुलेशन है उनको तो इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल देन उसके बाद 2022 में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने अपॉइंट करे ठीक न्यूट्रल एक्सपोर्ट्स को, एक न्यूट्रल एक्सपोर्ट और उसके अलावा एक चेयरमैन उन्होंने अपॉइंट किया वर्ल्ड बैंक ने 2022 में, ताकि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो उसको एग्जामिन करेंगे। न्यूट्रल एक्सपोर्ट कौन थे, माइकल लेनो जो थे वो न्यूट्रल एक्सपोर्ट थे। उसके बाद चेयरमैन कौन थे, वो थे आपके स्कैन मॉर्फी। ठीक, वो जो थे उनको एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया था वर्ल्ड बैंक से। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आसानी से जेकेएसएसबी पूछ सकती है कि 2022 में वर्ल्ड बैंक ने जो वो न्यूट्रल एक्सपोर्ट किसको अपॉइंट किया था या चेयरमैन जो वो किसको अपॉइंट किया था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, वर्ल्ड बैंक उसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ वो मैंने आपको बोला। ठीक, उसके बाद जब ट्रीटी साइन हुई तो वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान को आप टेंशन मत लो, हम आपको फंड्स भी दे देंगे जिससे आप डैम वगैरह जो भी आपको इरिगेशन पर्पस के लिए जो भी पैसे वगैरह लगेंगे वो हम आपको देंगे। क्योंकि जब यूएनओ वगैरह के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए बनी थी ताकि जो वार लाइक सिचुएशंस हैं वो नहीं उठनी चाहिए दोबारा, या जो 2-3 कंट्रीज़ के बीच में जो कोई भी मेजर माइनर डिस्प्यूट है वो सॉल्व होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उनको मनाने के लिए जो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कुछ फंड्स वगैरह भी देंगे जिससे आपको जो भी डैम्स वगैरह बनाने हैं या जो भी इरिगेशन पर्पस के लिए आपको जो भी काम करना है आप उसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में मैंने आपको बोला वो बनाया गया, जो एक की फीचर था इंडस वाटर ट्रीटी का, जो एक क्रूशल रोल जो वो प्ले करता है इंश्योरिंग द ट्रीटीज स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, ताकि जो ट्रीटी है साइन हुई है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इसके रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली फॉलो भी होनी चाहिए। उसके लिए पीआईसी को जो है वो अपॉइंट किया गया था। बहरहाल रोल ऑफ पीआईसी क्या है, रोल ऑफ पीआईसी क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ताकि कोई लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से रिसॉल्व होनी चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कौन सी चेंजेस हमने ट्रीटी में करने, कहाँ पे कौन सी चेंज हम करेंगे ताकि जो है वो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। डेटा शेयरिंग होनी चाहिए कि हम कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उससे अगली कंट्री को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। बहरहाल एनुअल मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए, हालांकि एनुअल मीटिंग्स तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही हैं, लेकिन जो पीआईसी बनाया गया था उसका एक मेजर रोल ये भी था कि एनुअल मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि ट्रीटी में जो भी मेजर माइनर चेंजेस करनी होंगी वो होनी चाहिए। डेटा शेयर होना चाहिए कि हमने क्या किया या हमने क्या करना है, ताकि जो ट्रीटी है वो प्रॉपरली स्मूथली जो वो फॉलो हो जाए और दोनों कंट्रीज़ को उसका फ़ायदा होना चाहिए।
अब यहाँ पे सिलेबस में आपका इन्होंने मेंशन किया है कि इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है, ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी का क्या इम्पैक्ट है, तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में मैंने आपको जैसे बोला 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को इशू किया गया है और 20% जो पानी है उसको इंडिया को इशू किया गया, यानी कि मिनिमम पानी जो है वो उस पर इंडिया का हक है यहाँ पे, बाकी जो मैक्सिमम है वो पाकिस्तान को इशू किया। हालांकि उसमें भी फिर कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें इंडिया उस 80% पानी में भी यूज़ कर सकता है। बहरहाल इसमें जब लिमिटेड पानी यूसेज है, यानी कि लिमिटेड पानी जो है वो इंडिया यूज़ कर सकता है, तो उसमें हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसमें भी हम ज़्यादा पानी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लिखा ही है उसमें कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए लिमिटेड पानी यूज़ होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप देख लोगे जम्मू कश्मीर में जो है कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर 80% पानी भी उसमें हम ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बढ़ सकती है और जम्मू कश्मीर में जो रोज़गार का भी एक ज़रिया बन सकता है। लेकिन पानी तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, 80% पाकिस्तान में जा रहा है, 80% पे पाकिस्तान का हक है, 20% पे हमारा हक है। तो उससे क्या है कि हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट है, ये हाइड्रो पावर डेवलपमेंट जो है उसको भी हम जब वो ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें भी हम जब वो मिनिमम ही कर सकते हैं, यानी कि कुछ लिमिट्स तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर की, देखिए जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब एग्रीकल्चर के लिए जो है वो इरीगेशन तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विदाउट इरीगेशन जो है एग्रीकल्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर पानी पे जो है लिमिटेड हक है, मतलब पानी पूरा हम यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड उसमें है, तो इरीगेशन पे जो वो कहीं ना कहीं जब इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब इरिगेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब अगर एग्रीकल्चर नहीं प्रॉपरली हो पाएगा तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है उस कंट्री की या उस स्टेट की, उस पर भी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस जो है, जब भी कोई मतलब कोई भी कंडीशन दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ख़राब होती है, इंडिया कहता है कि हम पानी बंद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे जो है जो लोकल आबादी है उनको काफ़ी नुकसान उससे होता है, सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है। तो ये सब जो है इसमें इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, फ्लड्स वगैरह आते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह होता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का। तो बहरहाल जो इम्पैक्ट है उससे तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको समझा दिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। खासकर ये जो है किशन गंगा रेटल प्रोजेक्ट वगैरह जो है, इंडस वाटर ट्रीटी कब बनाई गई, किन कंट्रीज़ के बीच में बनाई गई, पाकिस्तान को कितना वाटर अलॉट किया गया, इंडिया को कौन कौन सा दरिया अलॉट किया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ये था आपका इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरा डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको, एक शॉर्ट नहीं मतलब इन शॉर्ट वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। बाकी अगले वीडियो में हम जब वो बाकी जो आपकी कांस्टेबल पोस्टर्स में के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहरहाल आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स का PDF फॉरवर्ड कर दूँ।